आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 10th हिंदी के बारे में। अब ये इसका पहला चैप्टर जो था, पहला चैप्टर के जो भी लेखक के बारे में था, ये पूरा हम लोग विस्तार से समझ लिए थे। अगर नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, प्ले लिस्ट वहां से देख सकते हैं, या प्ले लिस्ट भी अलग से बना दिए हैं, वहां से भी देख सकते हैं। चैप्टर 1 के पूरा लेखक के बारे में, जितने उनकी रचनाएं हैं, लेखक के बारे में सब याद करवा दिए हैं। अब इसके बारे में पढ़ेंगे क्वेश्चन। ये क्वेश्चन को याद करना है। देखिए क्वेश्चन ऐसे रहेगा, अगर समझ लीजिएगा ना तो एक बार समझ लीजिएगा, याद करने की जरूरत नहीं पड़ता है, ये ऐसे ही सब याद हो जाता है, तो समझना बस होता है। ये जरूरी थोड़े है कि जैसे ये लिखा गया, जैसे क्वेश्चन में लिखा रहा तो उसी तरह से क्या बोला जाता है परीक्षा में, अपने भाषा में लिखे, मतलब आपको जैसे आता है, आप जैसे समझे उस क्वेश्चन का आंसर वैसे लिखे, बशर्ते कि वो क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए, नहीं कि समझे कुछ और, क्वेश्चन कुछ और पूछ रहा है और आप आंसर कुछ और लिख रहे हैं, ऐसा बात नहीं होना चाहिए। तो क्वेश्चन समझिए। तो देखिए पहला क्वेश्चन, ये पहला अध्याय 1 का हम लोगों का पहला क्वेश्चन है। लेखक किस विडंबना की बात करते हैं, विडंबना का स्वरूप क्या है? यानी कि लेखक जो उस पाठ में बात करते हैं वो कौन सी विडंबना है, किस बारे में वो बात करते हैं। वो बोलते हैं ना विडंबना, विडंबना मतलब उपहास होता है। क्या होता है? उपहास। किस विडंबना की बात करते हैं? तो इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। इसके पोषक कई आधारों पर इसका समर्थन करते हैं। लेखक इसी विडंबना की बात करते हैं। यानी कि लेखक क्या कहते हैं कि इस युग में भी जातिवाद के पोषक है, और जातिवाद के पोषक है तो है, उसका समर्थक भी करते हैं कि हाँ ये बहुत बढ़िया है जातिवाद। बहुत सारे जो लोग हैं वो समर्थन करते हैं कि हाँ बढ़िया, लेकिन ये सच में बढ़िया है नहीं। तो ये लेखक को विडंबना लगती है कि इस युग में भी, मतलब ये आधुनिक युग में भी, प्राचीन समय में तो मान लीजिए या पुराने समय में तो कोई बात नहीं है, लेकिन इस युग में भी लोग जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। इसके पोषक कई आधारों पर इसका समर्थन करते हैं। कई को बात कहते हैं कि समर्थन में बोलेंगे हाँ ये बहुत सारे बात बोल देंगे समर्थन में कि हाँ कार्य कुशलता के लिए जरूरी है, ये होना चाहिए, बहुत सारी बातें बोल देंगे। तो वही लेखक इसी विडंबना की बात करते हैं। आगे, विडंबना का स्वरूप क्या है? स्वरूप का मतलब होता है रूप। जैसे मार्कर का स्वरूप क्या है? छोटा मार्कर है। अगर यही बात करें पृथ्वी का, तो पृथ्वी का स्वरूप बड़ा है। पृथ्वी का स्वरूप क्या है? बड़ा है। वैसे ही ये जो विडंबना की बात करते हैं, जाति प्रथा, इसका स्वरूप कितना बड़ा है, छोटा है, क्या है? तो देखिए इसके आगे एक अलग क्वेश्चन आपसे हो गया ना, तो इसको क्या करते हैं, पैराग्राफ चेंज करके लिखते हैं। यानी कि ये वाला जो लाइन होता है कॉपी में ना, तो निचला वाला लाइन होता है ठीक यहीं पर, जहां पर ये खत्म हुआ होता है वहीं पर लिखते हैं, उसी को पैराग्राफ चेंज बोलते हैं। ये पैराग्राफ क्या कहते हैं? चेंज बोलते हैं। तो इसको यहीं से लिखना होता है पैराग्राफ, मतलब जहां पर ये खत्म हुआ ठीक उसके अगले लाइन, निचला वाला लाइन में यहाँ से लिखना होता है। तो विडंबना का स्वरूप, तो विडंबना का स्वरूप बहुत ही बड़ा है, क्योंकि इसके समर्थक कई आधारों पर इसका क्या करते हैं? समर्थन करते हैं। इसलिए बड़ा है कि इसके जो समर्थक है वो तो मानने की तैयारी नहीं है कि गलत है, जो जाति प्रथा है ये गलत है, इसके समर्थक मानने की तैयारी नहीं होता है कि ये गलत है, इसीलिए इसका स्वरूप क्या है? बड़ा है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? जातिवाद के पोषक का मतलब समर्थक। जो जातिवाद चाहते हैं कि जातिवाद हो, समाज में जातिवाद हो, जो चाहते हैं वो क्या कहते हैं? जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं, मतलब क्या कहते हैं कि जातिवाद क्यों होना चाहिए? वो भी तो तर्क देते होंगे ना, ऐसे ही कुछ कह दीजिएगा नहीं ये मानना पड़ेगा, तो तर्क तो देना पड़ेगा ना। देखिए जातिवाद के पोषक क्या तर्क देते हैं, वही क्वेश्चन पूछा गया, क्या कहते हैं? जातिवाद के पोषक इसके पक्ष में यही तर्क देते हैं कि, देखिए तो ये क्वेश्चन में क्या उतना लिखा जाता है, उसके बाद कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन आवश्यक मानता है। यानी कि आधुनिक समय में कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन, अब इसको समझ में आ रहा है सब क्या हो रहा है? देखिए ये कह रहे हैं ना, इनका मतलब कहने का ये है जातिवाद के पोषकों की जाति प्रथा होने के चलते आधुनिक सभ्य समाज बना रहेगा और इसमें कार्य कुशलता, देखिए इनके कहना है कि अगर जातिवाद नहीं रहेगा, अगर जाति नहीं रहेगा तो सभी लोग एक एक काम करने लगेंगे। अगर जातिवाद है इसीलिए लोग अलग अलग काम करते हैं और अपना अपना काम करते हैं, नहीं तो सभी लोग एक एक काम करने लगेंगे। इनका कहना है, किनका कहना है ये, या इसीलिए ये आवश्यक है कि एक एक काम लोग ना करे, इसीलिए जातिवाद आवश्यक है। कौन कह रहे हैं? जातिवाद के पोषक कह रहे हैं, यानी जातिवाद के समर्थक कह रहे हैं। लेकिन क्या ये सही है? क्या ऐसा होता है कि मतलब जिसको जो काम आएगा वही काम करेगा ना? ये जरूरी थोड़ा है कि सभी लोग एक एक काम करेंगे। एक एक काम करेंगे तो उसमें कंपटीशन बढ़ जाएगा। कंपटीशन कैसे बढ़ता है? जब सभी लोग एक एक काम करते हैं या एक ही चीज खरीदने की कोशिश करते हैं, क्या बढ़ जाता है? कंपटीशन। तो इसीलिए ये जरूरी थोड़ा है कि जातिवाद खत्म हो जाएगा। देखिए इस समय ये बात कब की हो रही है? ये बात आजादी की पहले को हो रही है, क्योंकि लिखे उसी समय भीमराव अम्बेडकर। लेकिन अभी समाज में लगभग जाति प्रथा
देखिए जाति प्रथा कुछ स्तर तक मौजूद है, काम में तो बिल्कुल जाति नहीं है। काम में कि वो उस जाति का तो वही काम करेंगे, ये तो देखिए ऐसे समाज के स्तर पर गाँव में अभी भी जाति प्रथा मौजूद है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब जाति के से लोग पहचाने जाते हैं, लेकिन कार्य के लिए जाति का कोई महत्व नहीं रह गया है कि कौन सा जाति है, कौन सा कार्य कर रहा है, इससे कोई किसी को दिक्कत नहीं है। अब ये बात कब की हो रही है? आज़ादी के पहले की बात हो रही है, ये अब की बात हम कर रहे हैं कि अब कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी काम करे, कोई बात नहीं है। तो यही ये कौन कह रहे थे कि जाति प्रथा नहीं होनी चाहिए? अंबेडकर जी कह रहे थे, उनका बात अब सच हुआ कि जाति प्रथा अब बहुत ही कम मात्रा में है। ये नहीं कहते हैं कि समाज में नहीं है, लेकिन कार्य कुशलता के लिए नहीं है कि वो जो जाति है वह काम वही करेगा, जो किसान का लड़का किसाने बनेगा, ये किसान का लड़का डॉक्टर, इंजीनियर, अलग अलग तरह के काम कर रहा है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं। तो यही बात है, जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं कि जातिवाद के पोषक इसके पक्ष में यही तर्क देते हैं कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। हमें लगता है कि समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हमें लगता है कि समझ में आ गया होगा।